जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। बिग बॉस ओटीटी में सलमान खान ने नवाजुद्दीन सिद्दीकी की कथित तौर पर वाइफ आलिया को काफ़ी फटकार लगाई है और कहा है कि यहाँ पर आपकी बातों को सुनने के लिए कोई भी नहीं बैठा हुआ है। दरअसल आलिया इस बार बिग बॉस का हिस्सा है, बिग बॉस ओटीटी का हिस्सा है और यहाँ पर वो अपनी निजी बातों को कर रही थी, जिसको लेकर सलमान खान ने पूरी बात कही है। लेकिन क्या कुछ हुआ है यहाँ पर, इन सभी चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं हम लोग आज के इस वीडियो में। दरअसल ये पूरा किस्सा है, ये किस्सा काफ़ी पुराना हो चुका है, जिसमें कि नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने अपनी बीवी के ऊपर कई आरोप लगाए, फिर उनकी जो बीवी है उन्होंने उनके ऊपर कई आरोप लगाए, बीवी हैं भी या नहीं इसके ऊपर भी आरोप लगे, बच्चों को लेकर बातें सामने, मतलब काफ़ी सारी चीज़ें थी। और अभी कुछ दिनों पहले इनकी जो नालिया जो है उनका एक तस्वीर जो है वो एक दूसरे शख्स के साथ भी सामने आई, जिसमें कि उन्होंने कहा कि उनके बॉयफ्रेंड हैं, उनका कुछ लव एंगल कुछ चल रहा है। ऐसे में नवाजुद्दीन सिद्दीकी और उनकी एक्स वाइफ आलिया सिद्दीकी के बीच हुई कंट्रोवर्सी ने पिछले कुछ समय में काफ़ी सुर्खियां बटोरी। विवादों के बाद अब आलिया सिद्दीकी को बिग बॉस OTT 2 में देखा जा रहा है। शो में एंट्री करने से आलिया ने इस तरह की जो बातें करी हैं वो वाकई में काफ़ी पर्सनल थी। दरअसल जब उनसे पूछा गया बिग बॉस में जाने के मूल मकसद के बारे में, तब उन्होंने कहा कि मैं 2 मकसद से इस शो में एंटर कर रही हूँ। पहली तो ये कि मैं लोगों को असल में आलिया कौन है वो दिखाना चाहती हूँ। दूसरी वजह मेरी फाइनेंशियल मजबूरी है। मैंने नवाज से समझौते के दौरान कोई पैसे की डिमांड नहीं की। मैं अब सिंगल मदर हूं और मैं नहीं चाहती कि किसी के आगे हाथ फैलाऊं। मैं खुद अपने बच्चों की परवरिश करना चाहती हूं। आगे बढ़ने के लिए ये दोनों ही चीज़ें बेहद ज़रूरी। आलिया से जब पूछा गया कि वो बिग बॉस के घर पर अपनी और नवाज की कंट्रोवर्सी पर अपना पक्ष रखेंगी, इस पर उन्होंने कहा कि मैं जो ये जर्नी तय करने जा रही हूँ ये मेरे खुद के लिए है। मैं खुद से तो इन चीज़ों को डिस्कस नहीं करने वाली हूँ। मैं पोस्ट व उससे मिले जख्म को निकालने के लिए तो बिल्कुल भी नहीं कर रही हूँ। मैं चाहती हूँ कि मैं वहाँ किसी की एक्स पत्नी के रूप में नहीं, बल्कि अपनी पर्सनालिटी की वजह से पहचानी जाऊँ। मैं यहाँ लोगों को रियल आलिया ही दिखाने वाली हूँ। शायद मुझे देखकर लोग समझें कि पास्ट में जो भी कुछ मैंने कदम उठाया था वो कितना सही और वाजिब था। आलिया ने आगे कहा कि हालांकि उस वक्त कैसी मनोस्थिति होने वाली है इसकी कल्पना नहीं की जा सकती। अब वहाँ लोग मेरे साथ कैसा बर्ताव करते हैं, कोई दोस्ती रखता है तो शायद कभी उसकी चर्चा करती हूँ। हालांकि मेरी कोशिश यही रहेगी कि उसमें नवाज और उससे जुड़े किस्सों पर बात नहीं हो तो बेहतर होगा। खुद को आलिया इस गेम में कहाँ देखती हैं, इस पर उन्होंने कहा कि देखो मेरे अंदर अच्छाइयाँ हैं तो बुराइयाँ भी हैं। मैं हूँ तो इंसान ही। और रही बात गेम में खुद को कहाँ देखने की, तो गेम तो सबका सब कोई जीतने के लिए खेलता है और मैं भी इसे जीतना चाहती हूँ। लेकिन जीतने के चक्कर में खुद को ख़त्म नहीं करने वाली। मैं इंसानियत को नहीं छोड़ने वाली हूँ। बस एक बेहतरीन इंसान बनकर आगे निकलने की ख्वाहिश है। मेरी यहाँ लड़ाई पास्ट को लेकर है ही नहीं। मैं यहाँ ऐसी आलिया के रूप में पहचान बनाना चाहती हूँ जो स्वतंत्र है। दरअसल बिग बॉस के घर में अक्सर वो अपने पर्सनल लाइफ के बारे में बात करती देखी जा रही हैं और शायद यही बात अब सलमान खान को पसंद नहीं आई। उन्होंने शनिवार को वीकेंड के वॉर के एपिसोड में आलिया को वार्निंग तक दे डाली। सलमान ने आलिया से कहा कि वे बिग बॉस के घर में ज़रूरत से ज़्यादा पर्सनल बातें कर रही हैं। ये शो के लिए कहीं से कहीं तक भी ठीक नहीं है। सलमान ने आलिया से कहा कि उन्हें शो में मौका इसलिए नहीं दिया गया कि वे अपने पति और सास के बारे में यहाँ बातें करें। सलमान खान हर शनिवार को आकर बिग बॉस के घर में रह रहे कंटेस्टेंट से बात करते हैं। अगर उन्हें लगता है कि कोई सदस्य घर के नियमों का उल्लंघन कर रहा है तो उसे फटकार भी लगाते हैं। सलमान के रडार पर इस बार आलिया सिद्दीकी रहीं। ई टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक सलमान ने आलिया से कहा कि आप मेरी बात ध्यान से सुनिए। हमें आपकी पर्सनल लाइफ के बारे में सुनने में कोई दिलचस्पी नहीं है। अगर आप ये सोच कर आई हैं कि यहाँ पर्सनल बातें करेंगी तो ऐसा नहीं चल पाएगा। आपने ऑलरेडी बहुत सारी बातें कर ली हैं। आपने अपना वर्जन सभी को सुना दिया है। अब इससे आगे आप कुछ नहीं कर सकते। सलमान ने आलिया से कहा कि आपकी पर्सनल बातें, अब चाहे वो आपके पति से रिलेटेड हों, सास से हों, ननद से हों, ये सब इस घर में नहीं चलेगा। बता दें कि आलिया ने घर में एंट्री करते वक्त कहा था कि मेरी पहचान हमेशा से एक स्टार के वाइफ के तौर पर रही है। अगर रिश्ते में इज्जत नहीं हो तो वो रिश्ता कमज़ोर हो जाता है। मैंने 19 साल में बहुत परेशानियां झेली हैं और अब आपकी कोई सुनने वाला ना हो तो आप अपना गुस्सा बाहर आकर निकालते ही हैं। मैंने भी वही किया है। मेरी मैरिड लाइफ में चल रही सभी कठिनाइयों को ख़त्म करने के लिए मैं बिग बॉस के घर आई हूँ। सलमान खान के आलिया को इस फटकार पर सोशल मीडिया पर तरह तरह के रिएक्शन भी आए हैं। कुछ लोगों का कहना है कि नवाजुद्दीन सिद्दीकी सलमान के करीबी हैं, इसलिए उन्हें सपोर्ट करने के लिए वे आलिया को इनडायरेक्टली सुना रहे हैं। वहीं कुछ यूजर्स का कहना है कि सलमान ने जो कहा वो बिल्कुल सही कहा, क्योंकि शो का जो फॉर्मेट है वहाँ शो के टास्क और शो से जुड़ी चीज़ें ही करनी चाहिए। जाहिर है सलमान ने नवाज के साथ बजरंगी भाईजान में, किक जैसी फिल्मों में भी काम किया था और इसी सब के बीच में उनको काफ़ी ज़्यादा करीब भी माना जाता है। क्या कहना है आप लोगों का इस बारे में, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरे इस वीडियो फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।